दोस्तों नमस्कार। मैं नाज सुनांचली संवाद के इस अंक के साथ पुनः हाजिर हूँ। दोस्तों कुछ दिन पहले मुझे यह एक किताब मिली, अधिकार से सम्मान, कहानी कविता एवं लेख संग्रह है ये। इसके लेखक प्रियदर्शी अशोक सिंह एडवोकेट आप हमारे साथ आज बैठे हैं और मैं चाहता हूं कि आपसे काफी कुछ इस किताब के बारे में, आपकी जिंदगी के बारे में, अनचुहे पहलुओं के बारे में चर्चा करूं और आप तक पहुंचाऊं। तो इस कड़ी में सबसे पहले तो भैया से मैं चाहूंगा कि वो अपना परिचय दें, आपको फिर वार्तालाप को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। भैया। आप सभी को नमस्कार। मेरा परिचय यही है कि मैं एक गांव कृषक परिवार में पैदा हुआ हूं और मेरा जो जन्म तिथि है 30/4/62 की है। जी जी जी। और गांव के स्कूल प्राइमरी पाठशाला में प्राइमरी का पाठ पढ़ा हूं। उसके बाद थोड़ा दूरी पर अदलाहाट इंटर कॉलेज में हाई स्कूल किया और उसके बाद देवकली जमालपुर इंटर कॉलेज से इंटर किया और उसके बाद काशी विद्यापीठ में बीए और एलएलबी मैंने किया। तो भैया जब आप प्राइमरी में जब आप गए होंगे, क्योंकि वो 62 में आप पैदा हुए हैं, तो पकड़ लीजिए 7 साल 8 साल बाद चले गए होंगे प्राइमरी में या 5 साल बाद। तो उस समय का हालात और अब के हालात में तो बहुत अंतर है। नहीं, अंतर तो बहुत हुआ क्योंकि इतना लंबा अंतराल है जी, जी, जी। कि बहुत बड़ा अंतर है। पहले भाई हम लोग पैदल जाते थे, अपना बोरा लिखा कर बिछा कर बैठते थे, उसको साफ सफाई करते थे और पटरी, दवात, कलम, दूधी घोर करके हम लोग लिखना शुरू किए। जी, जी, तो जी। वो आज चीज़ तो ख़त्म है। आज बच्चों को, छोटे-छोटे बच्चों को कलम और कॉपी ये सब मिल रही है। वो तो जानते नहीं कि पटरी और कलम पटरी दवात क्या क्या होती है, होता है, सही बात है। कैसे घोटा जाता है। जी, जी, जी। दोस्तों अगर आप बात को समझें, तो 1947 में देश आज़ाद हुआ और भैया जब प्राथमिक पाठशाला में गए होंगे तो मतलब मात्र 20 साल बीता था। वो 67 का समय रहा होगा। और सही बात कह रहे हैं कि जो पटरी प्रकार की बात है वो अब शायद वो ना मिले, क्योंकि उस समय चाक को वो दवात में घोरना और फिर उसे पटरी पर लिखना। पटरी एक लकड़ी की चीज होती थी। पुराने लोग तो जानते हैं पर नए लोग नहीं जानते होंगे। और भैया शिक्षा दीक्षा ग्रहण करने के बाद जैसा बताए कि फिर इन्होंने एलएलबी में एडमिशन लिया। तो भैया आपने ये एलएलबी में एडमिशन लिया तो आपका निश्चित रूप से कुछ झुकाव रहा होगा। क्या सोचकर लिया था आपने? देखिए, सच बात तो ये है कि मैं एलएलबी करने के दृष्टिकोण से या एलएलबी के बारे में बहुत जानता नहीं था। जी। मैं तो बीएड करने के लिए गया था, बीएड का फॉर्म भरने अच्छा, के अच्छा, लिए। अच्छा, हाँ। लेकिन वहाँ पता लगा कि बीएड का मतलब कि सीट फुल हो गया है। ओह! तो उसी पर जैसे एलएलबी का एक लड़के का फॉर्म था, उसको मैंने लेकर एलएलबी भरा। मैं जानता नहीं था कि क्या होता है या कुछ करना है बस। एक्सीडेंटल जो कहते हैं हाँ, लोग, तो एकाएक हो गया। एक्सीडेंटल हो हाँ, गया। एक्सीडेंटल हो गया। अगर जी, जी, जी। बीएड में हो जाता तो जी, हम एलएलबी ना करता। नहीं करते, नहीं हाँ, करते। तो इसके यही हो गया एकाएक। मित्रों, मैं बताना चाहूँगा कि भैया एलएलबी करने के बाद एडवोकेट हुए और जैसा कि सभी लोग होते हैं, पर सब लोग अपने परिवार में सीमित हो जाते हैं, अपने लोगों में सीमित हो जाते हैं। पर भैया इस सेवा के साथ-साथ जन सेवा में भी आए। इनका झुकाव जो है वो सामाजिक उत्थान की तरफ हुआ। आप जनवादी लेखक के रूप में जाने जाते हैं। तो भैया आपको ऐसा कब लगा कि नहीं, हमें समाज के लिए भी कुछ काम करना है? देखिए, समाज के लिए काम करने का जो भावना पैदा हुआ, जी, एलएलबी करने के दौरान, जी। क्योंकि उसमें एक कोर्स होता है कार्ल मार्क्स का, जी, जी, जी। कम्युनिस्ट विचारधारा का। अच्छा, अच्छा। तो कार्ल मार्क्स के विचारधारा सिद्धांत को समझने का मौका मिला और उस विचारधारा के लड़कों से संपर्क हुआ। जी, जी। तो हमें लगा कि यही एक सबसे सही व्यवस्था की लड़ाई है जी, और जिससे समानता आ सकती है। जी। तो हमारा शुरू में जो कार्यक्रम था वामपंथ की तरफ जी, था, जी, जी। कम्युनिस्ट विचारधारा जी, से जी, थे। जी, जी। और हम एक कम्युनिस्ट छात्र संगठन था, अच्छा। जिसको एसएफआई भी कहते हैं। अच्छा, अच्छा। हाँ, 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 है। हाँ, एसएफआई से जी। मैंने छात्र संघ का चुनाव भी लड़ा था। अच्छा, 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 हाँ, अच्छा। हाँ। हालाँकि उस समय तो भाई
इन सब विचारों को मानने वालों को लोग बहुत हे हे दृष्टि दृष्टि से, से हे देखते दृष्टि से थे, देखते थे। लेकिन हम थे और जी, उसके लड़े, तो उससे थोड़ा राजनीतिक जागरूकता या राजनीतिक समझ काफ़ी पैदा हुई। हाँ जी, जी, तो वही पहले शुरुआत उसी से हुआ। जी, उसके बाद धीरे-धीरे उस समय मानवर कांशीराम का जी, 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 आंदोलन चल रहा था, जी, जिससे हम लोग बहुत जानकार नहीं थे, लेकिन सुनते थे। जी, तो संपर्क में आए कुछ इस बीएसपी जी, के जी, लोगों से, जी। तो कैडर करने का मौका मिला। अच्छा, अच्छा, अच्छा। तो समझ में आया कि हमारी सामाजिक जो व्यवस्था है जी, और उसमें जो ऊंच-नीच, छुआ-छूत की जो सिस्टम है, जी, बगैर उसको खत्म किए जी, हम सत्ता या शासन में भागीदार नहीं बन सकते। जी, 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 तो हम लोगों को बीएसपी की तरफ झुकाव हुआ जी, जी, कि हमारे समाज, हमारे देश की जो सामाजिक व्यवस्था है, जी, वह दुनिया के यूरोप के देशों से अलग है। जी, 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 वहाँ वर्गीय संघर्ष हो सकता है, जी, जी, लेकिन हमारे यहाँ जाति संघर्ष है। जी, वर्ग संघर्ष नहीं है, लोग जी, जात में लड़ते हैं। जी, तो हमें याद है कि हम 1992 में अ, हाँ, 1992 में एक जी, कार्यक्रम हुआ था उम, बीएसपी का जी, हमारे क्षेत्र में खजरौल इंटर कॉलेज में, जी, जी, देख रहा हूँ मैं। जिसमें जी, आए थे। भीम सिंह पटेल नाम उनका सांसद का था। जी, जी, उनके कार्यक्रम के दौरान हम बहुजन समाज पार्टी को जी, ज्वाइन जॉइन किए। किया आपने। हाँ, अच्छा, तो बहुजन समाज पार्टी में बराबर सक्रिय रूप से रहे। उसमें लेखन का काम भी हुआ। 1995 में बहुजन संगठक एक पत्रिका निकलती थी, अच्छा, अच्छा, जिसका संपादक मनोहर कांशीराम थे। अच्छा, 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 तो वह पत्रिका बहुत सस्ती थी, ₹2 में आती थी जी, और हर हफ्ते निकलती थी। अच्छा, 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 तो हमने ट्रायल के रूप में जी, उसमें कुछ लिख कर भेजा, अच्छा, तो वो हमारा छपकर आ गया। अच्छा, अच्छा, अच्छा। छपकर आ गया, किसी का भी छपकर आ जाता है तो पत्रिका में, बड़ी बड़ी तो खुशी बड़ी बड़ी खुशी खुशी होती है, होती है बहुत कि हमारा उत्सुकता आ गया है। होती है अच्छा, कि उस अरे! समय वही लेखन में था? हाँ, वही था। हाँ, हाँ। और ये हुआ कि अरे! हमारा भी छप गया है। जी, तो छपने लगा, तो उसके बाद हम उसमें बराबर लिखने लगे जी, जी, जी। और यहाँ तक कि उसके एक तरह से मुख्य लेखक के रूप में उसमें आने लगे। जी, 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 तो जी, बहुत उत्साह बढ़ा। इससे लेखन का सिलसिला जो है, जी, वही बहुजन संगठक से जी, शुरू जी, हुआ। मनोहर जी, कांशीराम साहब का कहना था जी, कि जब से अपनी पत्रिका नहीं होती, जी। कोई मूवमेंट नहीं सफल चल नहीं हो नहीं सकता। चल पाता। जैसे आप देख रहे हैं कि वह पत्रिका बंद हो गई, जी, आज बीएसपी का मूवमेंट खत्म करीब-करीब साहब खत्म हो खत्म गया, हो क्योंकि गया। जी, जनता मेन सिद्धांत को नहीं जान पाती जी, है, जी, जी। स्वार्थ से जुड़ जाती है। नहीं, ये बात तो सही है। हाँ। दोस्तों जैसा भैया बता रहे थे वह दौर था जब सोशल मीडिया नहीं थी, फ़ेसबुक नहीं था, मोबाइल या व्हाट्सएप का ये दुनिया नहीं था। आज तो होता है क्या है आपके पास जो भी विचार आता है आप अपने फ़ेसबुक पर पोस्ट कर देते हैं, इंस्टाग्राम पर पोस्ट कर देते हैं, तमाम लोग पढ़ लेते हैं, सुन लेते हैं। वो दौर नहीं था। भैया जब बताए तो मुझे अपनी एक घटना याद आ गई। मैं बीबीसी सुनता था। उस समय बीबीसी रेडियो का बड़ा ही एक तरह से कह लीजिए व्यापक बहुत प्रचार क्रेज़ था, था। लोकप्रिय था। तो उस लोकप्रियता में एक बार मैंने क्या हुआ उसका जो प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम होता है, एक बार मैंने उसमें चिट्ठी लिखा और मेरा नाम के साथ बोला गया कि सोनभद्र से आपका खत आया है। आप समझ लीजिए मैं बहुत खुश हुआ कि रेडियो में मेरा नाम आ गया। तो ये हुँ, कभी-कभी ये होता है। इसी हुँ, तरह भैया बताया कि पत्रिका में जब नाम आया, इसके बाद ये नियमित रूप से उसके लेखक बने और शायद लेखन की तरफ वो आपको ले गया। ले गया। हाँ, और रह गई बात, आप जो बीबीसी की बात कर रहे हैं, जी। तो हम बचपन से बीबीसी सुनते थे, जी, जी, क्योंकि जी। हमारे पिताजी बहुत फैन थे बीबीसी के। अच्छा, अच्छा, समझ अच्छा। लीजिए कि वह उस समय 8 बजे से 9 बजे तक लगातार 1 घंटे का कार्यक्रम जी, आता जी, था। जी, जी। तो वो लेके रेडियो बैठ जाते थे, घर के लोग अंड-बंड सब लोग उनको बहुत बुरा मानते थे। यहाँ तक उनको बीबीसी कहते थे। जी, 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 तो मान जी। लो उस समय बहुत समझ नहीं थी, लेकिन बाद हाँ। में धीरे-धीरे बीबीसी का जी, महत्व जी। समझ में आया। जी। तमाम ऐसी घटनाएँ सुनने मिलती, ज्ञान विज्ञान उसमें एक बहुत अच्छा जी, 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 कार्यक्रम आता आता था, था, मुझे याद है। जी, जिससे बहुत जानकारी मिलती थी। जी। तो हम बीबीसी सुने थे और बीबीसी में भी हम पत्र लिखते थे। अच्छा, तो हमको एक बार बीबीसी के द्वारा जी। आमंत्रित किया गया। अच्छा, अच्छा, अच्छा। उसमें कोई कार्यक्रम था कि जी, वह दूत लोगों को जी। आपस में जोड़ते थे। हाँ, 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 हाँ। हाँ, तो याद है मुझे। हाँ, तो हमको और किसी एक और आदमी को जोड़े थे, अच्छा, अच्छा। अपने-अपने समस्या, अपने क्षेत्र की बात बताने के जी, लिए। जी, जी। तो उसमें भी हम भाग लिए थे, हम भी जी, उसमें बात किए थे। जी, जी, तो जी, वह जी। भी बहुत अच्छा क्षण था कि जी। बीबीसी एक इंटरनेशनल संस्था, जिसमें मौका मिल गया जी, जी, बोलने क्यों का, नहीं, क्यों तो नहीं। बहुत बड़ी बात है। हाँ, तो
वो उससे भी हमको बहुत समझ नहीं, मिली नहीं, है। समझ गया। हाँ। वैसे तो मैं भैया से पूछता कि आप लेखन की तरफ आपका झुकाव कैसे हुआ? पर हुँ। भैया ने बताया कि इस तरह लेखन में हमारा झुकाव हुआ। तो भैया कविता वगैरह सुनने का शौक कहाँ से हुआ आपको? देखिए, कविता सुनने का शौक मेरा जो था, पहले मैं सुनता था कवि सम्मेलन में बड़ी मज़ा आता है। जी, जी, जी। तो हमारा उसमें झुकाव हुआ। जी, तो हम जब एलएलबी कर रहे थे, जी, उसी समय एक रिलेशन हमारे साथी जो थे, उनके जी। रिलेशन के एक कवि थे। अच्छा। नया नवोदित कवि थे, जी, उनके जी, रिलेशन में तो आए थे हम लोगों के क्वार्टर पर। जी। तो उन्होंने कहा कि अपने क्षेत्र भीखमपुर गाँव है, हाँ, हाँ, हाँ। सिकिया भीखमपुर, जी, वहाँ पर कवि सम्मेलन है, जी, आप लोग आइएगा। जी, तो हम लोग गए थे। जी, जी। पहली बार आज से समझो 30-35 साल पहले की बात होगी। जी, जी। तो सुने बड़ा मज़ा आया और जिसमें कवि लोग से परिचय भी हुआ जी। और हम लोग भी उससे प्रभावित होकर के अपने गाँव में 1-2 बार कवि सम्मेलन भी कराए हैं। अच्छा, 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 हाँ, अच्छा। तो कवि लोग आए थे और फिर जब चुनार में हम वकालत में आए, जी, तो 2-4 कवि यहाँ के भी उसमें गए थे तो जी। संपर्क हो गया। जी, जी, तो जी, उसके बाद जो भी कवि गोष्ठी होती थी, जी। उसमें हम ज़रूर जाते थे। सक्रियता आपकी बनी रही। हाँ, उसमें जी, हम सुनते थे और लोग बता भी देते थे कि आज यहाँ पर है, आप आइएगा। तो उसमें सुनते-सुनते होता है ना जी। कि जिसे कवि कीटाणु कहते हैं। जी, जी, जी। जी, 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 कि जी। कवि जी, की बात सुनते-सुनते श्रोता भी कवि हो जाता जी, है। जी। तो वही हुआ, तो हम सुनते थे तो हमारे दिमाग में एक दिन बात आया जी, कि जो लोग कविता सुनाते हैं, जी। वे बहुत पढ़े लिखे भी नहीं हैं जी, जी, जी। और बहुत राजनीतिक समझ भी नहीं है, जी, लेकिन वो लोग कविता कहते हैं। जी। तो क्या हम लोग भी थोड़ा-मोड़ा नहीं लिख सकते? जी, जी, जी। तो हमें याद है कि हम शायद 15 अगस्त का दिन था जी। और हम अपने ही रूम पर थे, तो 15 अगस्त पर एक रचना लिखे थे, अच्छा, अच्छा, अच्छा। शुरुआती ही। जी, जी, हम जी। जानते हैं कि 2006-7 का मैटर है। जी, क्या वो याद है? याद तो नहीं है इस अच्छा, समय। जाने दीजिए कोई हाँ। हाँ, तो एक्चुअली में क्या होता है दोस्तों कि जब हुँ, कोई शुरुआत की रचना होती है तो उसमें लिख देता है आदमी। इसके बाद उससे भी कई बेहतर रचनाएँ आती रहती हैं और आदमी इसके बाद जो होता है वो उसके बाद की जो रचनाएँ क्योंकि जो शुरू की रचना होती है वो बहुत अनगढ़ होती है। बाद की हुँ। रचनाओं में काफ़ी सुघड़ता आती है। हाँ भैया। तो उसका मैं 1 आध 2 लाइन बता सकता हूँ। बताएँ? आज 15 अगस्त है, जी। दारू पीकर मस्त है। क्या बात! क्या आज बात! 15 अगस्त है, दारू पी दारू के पीकर मस्त। मस्त है। जी, आज अच्छे-अच्छे नेता और अधिकारी जी। देंगे भाषण भारी। आज आज अच्छे-अच्छे नेता, आज नेता और अधिकारी अधिकारी देंगे अच्छे-अच्छे से भाषण भाषण भारी। भारी। इसमें कौन बड़ा है भ्रष्टाचारी, जी, समझ न सकेगी जनता बेचारी। क्या बात! समझ न क्या बात! सकेगी जनता बेचारी। जी। इसके और आगे है लेकिन भैया इतना भैया बहुत मतलब कह लीजिए सटीक घटनाओं का विश्लेषण अपनी रचनाओं में लिखते हैं। आप हुँ, इनकी रचनाएँ पढ़ेंगे तो आपको सब ऐसा एक चित्र बनता चला जाएगा, चित्र बनता चला जाएगा। वो उसमें आपको बहुत ज़्यादा दिमाग भी नहीं लगाना पड़ता है। हुँ, मैं तो लगातार भैया को सुनता हूँ, हुँ, आज हुँ, आपके सामने प्रस्तुत करने का मौका मिला है। भैया और कोई ऐसी घटना आपने जैसे आप वकालत के पेशे में है उससे जुड़ी जो हमारे हुँ। साथियों को आप बताना चाहेंगे? देखिए, हमारे जीवन में घटना जो आई बहुत बड़ी, जी। तो पहली घटना तो हमारे समझ में आई जब हम हाई स्कूल 2000 1978 में कर रहे थे, शायद परीक्षा चल रहा था। अच्छा, अच्छा। तो उस समय हमारे घर पर डकैती पड़ गई। अच्छा। हाँ, उस समय डकैती का बड़ा दौर था। जी, जी, जी। बहुत हर जगह सुनाई देता था जी, जी, डकैती। जी, जी, जी। तो हम लोग पहले घर महिलाओं का सोने का अलग होता था जी, और पुरुषों का पुरुष अलग। लोग बंगला कहते थे या जी, बैठका जी, कहते थे, वहाँ सोते थे। जी, तो हम लोग अपने बैठके पर सोते थे, रात को डकैत सब आए, जी, तो हम लोग तो सोए थे, घर वालों को बुला पकड़ कर ले गए। जी, तो उसमें जब बम पटाखा होने लगे, हम लोगों को नींद खुली, जी, तो हम लोग भी बहुत डर गए और भाग गए दूसरी जगह। जी, तो उन डकैतों ने मान लीजिए डकैती डाली और ज़बरदस्ती दरवाज़ा खुलवा कर के जी, उसमें बल्कि हमारे पिताजी कुछ नोक-झोंक किए, जी। तो उन पर बम भी मार दिए। अच्छा। हाँ, बम उनको पूरा लगा लेकिन जी, बम लगता है बनावटी था, जी, बहुत वो घातक नहीं था, नहीं बहुत तो हाँ, वो तो तीव्रता उसी का समय नहीं रहा समाप्त हो होगा, जाते। वो एक तरह से लेकिन घरेलू उनको रहा। काफ़ी चोट लगी अच्छा, और उसके बाद हम लोग देख रहे थे दूसरे के यहाँ जाकर के कि वो जी, सब चिल्ला रहे थे, बम फेंक रहे थे जी, जी, और जी। उसके बाद अपना बड़ा लूट-पाट दहशत करने के बाद हाँ, जब घर से चले गए, तो जी, हम लोग बल्कि गए। तो ये घटना थी, जी, वह परीक्षा अधूरा था, फिर भी जी, हम लोगों ने हमारा एक नया
शर्ट था जी उसको भी सब ले गए थे। क्या तो हम लोग दूसरे का चोर शर्ट का पहन के देखिए। परीक्षा देने गए। जी जी तो एक घटना है, और एक घटना है कि पत्नी का असामयिक निधन, जी। समझ लीजिए कि दोस्तों ये बात भैया बता रहे हैं और मैं भी जोड़ना चाहूँगा कि भैया का जो एक तरह से कह लीजिए वैवाहिक जीवन, वह अब असामयिक ही कहिए, पत्नी का बहुत कम समय में ही साथ कम बहुत कम समय साथ रहा, बहुत जल्दी निधन हो गया और मैं उस मुद्दे को बहुत ज़्यादा नहीं ले जाना चाहता। और भैया वकालत के पेशे से जुड़ी कोई घटना? वकालत से जुड़ी बहुत हमारे सामने बहुत बड़ी घटना वैसी नहीं है, जैसे जी। समान तरीके से कचहरी अच्छा, अच्छा। चलता है, चल जी, रहा है। जी। और हम तो बाद में ये नोटरी वकील हो गए, अच्छा, अच्छा, तो अच्छा। बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं रहता है, जी। अपना काम होता तो रहता है। आप भैया ने एक संगठन बनाया है, वो संगठन के बैनर पर एक साहित्यिक संगठन चलता है। मैं भैया से जानना चाहूँगा कि आपके संगठन का क्या नाम है और आपके साहित्यिक संगठन का क्या नाम देखिए, हमारा ये सोच है कि सामाजिक बदलाव होना चाहिए। है? जी, जी, जी। बगैर सामाजिक बदलाव के जी। कोई बराबरी की बात नहीं हो सकती। जी, जी, जी। तो हमको सामाजिक बदलाव के लिए डॉक्टर अंबेडकर का जो विचारधारा था, मिशन था, जी, जी। उस पर होते हुए जी। हम बुद्धिज़्म पर आए। अच्छा, अच्छा। तो बुद्धिज़्म से हमें लगा जी, कि यह ही सबसे सही जी। रास्ता है, जी, जी। जो कि विज्ञान पर आधारित है। इसमें काल्पनिक देवी, देवता, जी, ईश्वर ऐसे चीज़ों का कोई महत्व नहीं है। जी। बुद्ध का कहना है, अच्छा कर्म करो, अच्छा फल मिलेगा। जी, जी। तो यही हमारा सिद्धांत था। इस सिद्धांत पर ही हमारा देश विश्व गुरु हुआ था पहले, जी, जी। लेकिन साजिशबस बुद्धिज़्म को खत्म किया गया। जी, लेकिन वह आज भी है, हर जगह है। जी। भले ही थोड़ा उसका रूप, नाम बदल दिया बदल गया गए। हो, जी, जी। उसको कन्वर्ट किया गया हो, जी, जी। लेकिन उसी पे चले। तो बुद्धिज़्म को हम समझते हैं कि इसको बढ़ावा देना चाहिए। अच्छा। लोगों के बीच में जानी चाहिए बात कि बुद्ध कौन थे, उन्होंने क्या सिद्धांत दिया। जी, तो उसको साकार करने के लिए जी। मैंने सुषमारगिरी बौद्ध महासभा सुषमारगिरी चुनार मिर्जापुर के नाम से जी, एक संगठन जी। बनाया। बौद्ध महासभा बौद्ध सुषमारगिरी चुनार सुषमारगिरी चुनार मिर्जापुर। जी। क्योंकि चुनार के हाँ। हैं, लेकिन सुषमारगिरी नाम जो हमको साहित्य में मिलता है जी, कि पहले सुषमार नाम था, जी। सुषमारगिरी जो दोस्तों अगर आप पहाड़ ना था। जानते हो तो मैं बताना चाहूँगा, चुनार का प्राचीन नाम हुँ। सुषमार था, जो भैया बता रहे हैं। हाँ। हाँ, शायद वही सुषमार से चुनार हुआ है। जी, तो इसलिए मैंने उस प्राचीन चीज़ को उजागर करने के लिए जी, उसका नाम सुषमारगिरी जी, बौद्ध जी, महासभा चुनार मिर्जापुर रखा, जी, और उसी के तहत जी, एक साहित्यिक संगठन बनाए, जी, क्योंकि साहित्य ही समाज को बदलती है। जी, साहित्य ही समाज का दर्पण होता है। जी, तो जैसा साहित्य होता है वैसा समाज बनता है। जी, जी। और उस साहित्य को बनाने का मकसद यही था कि सच्ची बातें जनता के बीच में नहीं रखी जाएँ। चाहिए। हाँ। सच्ची बातें रखें, तो इसलिए एक सुषमारगिरी साहित्यिक मंच अच्छा। की स्थापना की गई कि इसमें उपेक्षित लोगों के महत्व दिया जाए और समाज में समरसता की जो ज़रूरत है जी, उसको बताया जाए, जी, तब समाज बदलेगा। जी, देखने जी। में ही आता है कि जितने अंधविश्वास पाखंड है, सबसे ज़्यादा साहित्यकारों ने फैलाया है, सही बात, कवियों ने फैलाया सही है, बात, सही बात, गायकों ने फैलाया है। सही बात। सही बात कहीं नहीं सुनने को मिलता जी, है। मैं मानता हूँ। तो साहित्यकारों का ज़िम्मेदारी है जी, कि वह वैज्ञानिक आधारित साहित्यिक रचनाएँ करें, तार्किक हो, ताकि वैज्ञानिक हो। हाँ, जी, वैज्ञानिक हो जी, और आने वाली पीढ़ी को जी, उसका लाभ मिले। जी। तो इसी मित्रों मैं उद्देश्य से बताना चाहूँगा कि जो भैया बता रहे हैं सुषमारगिरी साहित्यिक मंच, प्रत्येक महीने में जो भी महापुरुष होते हैं, उनकी जयंती या पुण्यतिथि पर जैसा भी होता है, हुँ, भैया लोग चुनार में कार्यक्रम करते हैं और सजग हैं, साहित्यिक रूप से सजग हैं और दूसरे लोगों को भी जागृत करते हैं। यह इनका महती कार्य है। मैं अब इस साक्षात्कार के अंतिम क्रम में भैया से कहूँगा कि अगर वो कोई एक रचना सुनाएँ, जो भी उनको उचित लग रहा अच्छा। हो, एक रचना सुनाएँ और इसी के साथ देखिए, हमारी रचनाएँ जो समाज की विकृतियाँ हैं उस पर उसके विरुद्ध होती हैं, जी, या जो राजनीतिक विकृतियाँ हैं जी, उसके ही ऊपर रहती जी, हैं। जी, जी, केवल साहित्य का मतलब मनोरंजन नहीं होता है, जी, जी, उसमें जी, संदेश होना चाहिए। जी, जी। तो जो हमारी रचना है उसको आपको मैं एक रचना सुना दे रहा स्वागत है हूँ, भैया, जो कि स्वागत। राजनीतिक भ्रष्टाचार या जो समाज में समस्या जी, पैदा जी, हुआ है जी। उस पर है। स्वागत है, स्वागत। तो उसका है शीर्षक,
देश का कैसे होगा बेड़ा पार। देश का कैसे होगा बेड़ा पार। देश का कैसे होगा बेड़ा पार। लोफर माफिया गुंडा सब नेता बन गए। क्या बात। लोफर माफिया गुंडा सब नेता बन गए। जिनको होना चाहिए जेल में वो सांसद हो गए। क्या कहने। जिनको होना चाहिए जेल में वो सांसद हो गए। बाकी जो बचे सब बन गए ठेकेदार। क्या कहने। बाकी जो बचे सब बन गए ठेकेदार। देश का कैसे होगा बेड़ा पार। देश का कैसे होगा बेड़ा पार। न्याय पाना अब कठिन हो गया। न्याय पाना अब कठिन हो गया। कानूनी पेज जटिल हो गया जी। न्याय पाना अब कठिन हो गया। कानूनी पेज जटिल हो गया। अब तो जज के सामने ही पेशी लेता है पेशकार। क्या कहने। क्या कहने। तो जज के सामने ही पेशी लेता है पेशकार। देश का कैसे होगा बेड़ा पार। जी। गरीब को कैसे मिलेगा न्याय। गरीब को कैसे मिलेगा। गरीब को कैसे मिलेगा न्याय। बिन पैसे का नहीं मिलता न्याय। सही बात। गरीब को कैसे मिलेगा न्याय। बिन पैसे का नहीं मिलता न्याय। निर्णय से पहले ही घूस की दरकार। जी जी। निर्णय से पहले ही घूस की दरकार। देश का कैसे होगा बेड़ा पार। देश का कैसे होगा बेड़ा पार। देश का कैसे होगा बेड़ा पार। नेता एक दूसरे के विरुद्ध बोलते। नेता एक दूसरे के विरुद्ध बोलते। नेता एक दूसरे के विरुद्ध बोलते। लेकिन अपना वेतन भत्ता बढ़ाना हो तो एक हो जाते। क्या कहना। लेकिन अपना वेतन भत्ता बढ़ाना हो तो सब एक हो जाते। अपना गला फंसते देख बदल देते हैं सूचना का अधिकार। क्या कहने। बदल देते हैं सूचना का अधिकार। देश का कैसे होगा बेड़ा पार। देश का कैसे होगा बेड़ा पार। अगला है कि चाहे कितना हो गंभीर अपराध। जी। चाहे कितना हो गंभीर अपराध गिड़गिड़ाने से नहीं बनती बात। जी। चाहे कितना हो गंभीर अपराध गिड़गिड़ाने से नहीं बनती बात। बगैर घूस लिए नहीं लिखा जाता FIR। सही बात। बगैर घूस के एकदम यथार्थ है FIR। देश का कैसे होगा बेड़ा पार। देश का कैसे होगा बेड़ा पार। और इसका अंतिम कड़ी है बुद्धिजीवी अधिकांश धूर्त हो गए। बुद्धिजीवी अधिकांश धूर्त हो गए। हाँ, बुद्धिजीवी अधिकांश धूर्त हो गए परिस्थितियों के अनुकूल हो गए। जी जी। बुद्धिजीवी अधिकांश धूर्त हो गए परिस्थितियों के अनुकूल हो गए। अब तो कलम बेचकर लिखते हैं पत्रकार। अब तो कलम बेचकर कितना यथार्थ है। अब तो कलम बेचकर लिखते हैं पत्रकार। कैसे होगा बेड़ा पार। देश का कैसे होगा बेड़ा पार। क्या कहने भैया क्या कहने। तो मित्रों अभी आपके साथ थे एडवोकेट प्रियदर्शी जी। और हम बड़े आदर के साथ आपका आभार व्यक्त करते हैं कि आज आप हमारे YouTube चैनल के लिए आपने साक्षात्कार दिया। और भैया से एक बार और मैं साक्षात्कार जल्द ही लूंगा। उसमें केवल इनकी रचनाओं का वाचन हम करेंगे क्योंकि भैया जो है जिस तरह की रचनाएं लिखते हैं मेरी ये ख्वाहिश है कि वो रचनाएं लोगों के बीच जानी चाहिए। तो मित्रों इसी के साथ मिलते हैं एक नए क्रम में। धन्यवाद। चलिए आपने हमको अवसर दिया इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। धन्यवाद। ठीक है।